विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे द्वादशः पाठः, जिसका शीर्षक है कः रक्षति कः रक्षितः। ठीक है, और इसके पहले भाग में विद्यार्थियों हमने सामान्य परिचय पढ़ लिया था, पाठ प्रवेश कर लिया था कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस पाठ में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित बातें पढ़ने वाले हैं, विषय को पढ़ने वाले हैं। तो और इसमें हमने देखा कि वैभव और परमिंदर जो है, ठीक है, दो बालक जो है वो गर्मी से परेशान घर के बाहर आ जाते हैं, और घर के बाहर आते हैं और आपस में बातचीत करते हैं और कहते हैं कि बाहर आने के बाद भी जो है गर्मी है बहुत ज़्यादा है, अर्थात वायु का जो प्रवाह है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है या वह अवरुद्ध है, ऐसी बातें वह कर रहे होते हैं। और ये कहते हैं, परमिंदर कहता है कि जो वायु है, पवन जो है, उसके बिना जीना मुश्किल है और वही अत्यधिक मूल्यवान है। ठीक है विद्यार्थियों, इतना हमने पहले भाग में पढ़ लिया था और अंत में आपको मैं देकर गया था कुछ प्रश्न, 5 प्रश्न आपको देकर गया था जिनके उत्तर आपको लिखने थे। उम्मीद करता हूं कि आपने उनके उत्तर लिख लिए होंगे। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने के बाद हम पढ़ेंगे आज शुष्कताम याति तालु, अर्थात शुष्कताम यानी कि सूखापन, ठीक है, याति यानी प्राप्त होता है, तालु यानी कंठ, यानी कि कंठ सूख जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो यहां कंठ सूख जाता है। कंठ कैसे सूख जाता है? जब गर्मी अत्यधिक होती है, वायु नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में कंठ क्या हो गया है? सूख गया है। अब ऐसा उपशीर्षक क्यों रखा विद्यार्थियों, ये तो हम जानेंगे, इस भाग को पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो इस भाग को हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व आइए जांचते हैं जो मूल्यांकन प्रश्न आपको दिए थे उनके उत्तर जानते हैं। देखिए पहला, प्रचंडोष्मणा पीड़ितः कः गृहात् निष्क्रामति। यहां पर देखिए इसका अर्थ, अत्यधिक गर्मी से पीड़ित कौन घर से बाहर निकलता है? कौन निकलता है विद्यार्थियों? वैभव। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वैभवः। ठीक है, यहां कह के स्थान पर हमने इसको लिखा और एक पद में है इसलिए वैभव, यही उत्तर आएगा। दूसरा देखिए, केन पीड़ितः परमिंदर बहिरागतः। किससे पीड़ित? ठीक है, परमिंदर जो है बाहर आ गया। किससे पीड़ित था वह? लाइट नहीं थी ना, बिजली नहीं थी, तो उसके अभाव होने से, तो विद्युत अभावेना। ठीक है ना, यह हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां प्रश्नवाचक पद है केन। फिर अगला है, कः सर्वथा अवरुद्धः। कौन हर प्रकार से रुका हुआ है? वायु वेगः, वायु का वेग। ठीक है, तो यह हमारा उत्तर हो गया। आपने भी तो यही लिखा है। आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है, सकलम जगत केन प्राणीति। यह पूरा जो संसार है वो किससे जीता है? पवनेना, वायु से जीता है, पवन से जीता है। ठीक है, अगला था अपना प्रश्न, सर्वातिशायी मूल्य कः अस्ति। सबसे अधिक मूल्यवान कौन है? पवनः। ठीक है, वायु। ठीक है, तो हमारे श्लोक में पवन शब्द आया इसलिए हमने पवनः लिखा है। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, आपने ये इनके उत्तर लिख लिए होंगे ऐसा मैं समझता हूं। आइए आगे चलते हैं हम अपने भाग की ओर। ठीक है, और भाग का उपशीर्षक है शुष्कताम याति तालु। ठीक है, कंठ सूख गया है। कैसे? देखिए, हमारी विषय वस्तु की ओर चलते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, विनयः। अब तक देखिए विद्यार्थियों, हमने वैभव और परमिंदर, ये दो जो छात्र हैं, बालक हैं, उनके विषय में जाना। अब यहां तीसरा जो है बालक विनय, वो आता है और वो क्या कहता है? देखिए, अरे मित्र, शरीरात् न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः। यहां पर देखिए, अरे मित्र, हे दोस्त, शरीरात शरीर से, न नहीं, केवलम केवल, स्वेद बिंदवा, स्वेद का मतलब होता है पसीना, स्वेद का मतलब पसीना, और बिंदवा यानी बिंदु, यानी कि पसीने के बिंदु, यानी कि जो बूंदे होती है वह पसीने की बूंदे। अपितु बल्कि स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति, यानी कि पसीने की धारा के समान। धारा का मतलब जो जैसे जिस प्रकार नदी की धारा बहती है उस समान। ठीक है ना, तो यानी कि शरीर से, पूरे शरीर से जो है पसीने की धारा ही बह रही है, यानी नदी ही बह रही है। ठीक है, ऐसा
क्या हो रहा है, ऐसा उनके साथ हो रहा है। विनय ऐसा कह रहा है कि उसके शरीर से क्या है, जैसे पसीने की बूंदें नहीं, पसीने की धारा ही निकल रही है। इव यानी के समान, इव के समान यानी कि पसीने की धारा के समान प्रस्रवंती, यानी कि स्वेद बिंदु जो यानी कि पसीने की बूंदें हैं वो धारा के समान निकल रही है। ठीक है। स्मृति पथ में आयाति, स्मृति पथ में आता है यानी कि दिमाग में आता है क्या, शुक्ल महोदयई, शुक्ल महोदयई का मतलब है यहां पर शुक्ल महोदय के द्वारा, ठीक है, रचितः श्लोकः, लिखा गया श्लोक। कौन सा श्लोक है, तो देखिए यहां पर उच्चारण कीजिएगा, तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान्नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। ठीक है, यानी कि यहां पर यह बताया है कि तप्तै यानी कि अत्यधिक जो तपा है उसके द्वारा, तपने का मतलब है गर्मी से युक्त। ठीक है, वाताघातै, ठीक है, वात यानी कि हवा, घातै आघात, वायु का आघात, ठीक है, यानी लपटे चलना, लू लगना इत्यादि। तो अत्यधिक गर्मी से युक्त जो वायु है उसके आघात से या अत्यधिक गर्म हवाओं से, ठीक है। अवितुम, यहां पर देखिए अवितुम यह पद बन जाएगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो विद्यार्थियों तप्तई, ठीक है, और वाता, ठीक है। अब यहां वाता जो है वो यहां पद में था, लेकिन हमारे पास में क्या बनेगा विद्यार्थियों, हमारे पास में वात ही बनेगा यानी हवा, और आगे हो जाएगा आ घातई, ठीक है, और फिर आगे ये र का विसर्ग बन गया और अवितुम, इस प्रकार बनेगा विद्यार्थियों। तो हम क्या समझे इसका अर्थ कि तप्तई यानी कि तपे हुए से या गर्मी से, वात यानी कि हवा, आघातई, आघातई का मतलब हवा का जो आघात लगता है, लू जो लगती है, ठीक है, लपट जो लगती है उससे, यानी अत्यधिक जो गर्मी से युक्त हवा है, ठीक है ना, उसके आघात से, अवितुम का मतलब रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, उससे बचाने के लिए, जो अत्यधिक गर्मी से युक्त हवा की जो लपटें हैं उससे बचाने के लिए, लोकान यानी कि व्यक्तियों को, इस धरा पे रहने वाले व्यक्तियों को, नभसी आकाश में, मेघा यानी बादल, आकाश में जो बादल हैं वे, ठीक है, आरक्षी विभाग जना इव, आरक्षी विभाग, आरक्षी विभाग बोलते हैं पुलिस विभाग, ठीक है ना, यानी कि जो रक्षा करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो विभाग होता है, ठीक है ना, कार्यालय जो होता है वह, तो आरक्षी विभाग जना इव यानी कि पुलिस के लोगों के, इव समान यानी पुलिस के लोगों के समान, समय समय पर, नैव नहीं ही, ठीक है ना, नहीं, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। देखिए विद्यार्थियों यहां पर जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उस पर क्या है कि एक व्यंग्य कहा गया है, और यह सत्य भी आपने भी जाना होगा, लेकिन आज ऐसा वर्तमान में नहीं है, ठीक है, फिर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर देखिए ये सटीक बैठता है पुलिस व्यवस्था पर, कैसे कि जो आरक्षी विभाग के लोग हैं घटना स्थल पर मौके पर नहीं आते, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, देखा होगा, ठीक है। तो जो आरक्षी विभाग यानी पुलिस विभाग के जो लोग हैं, ठीक है ना, पुलिस वाले जो है मौके पर नहीं आते, उसी प्रकार यहां पर है कि जो गर्मी अत्यधिक पड़ रही है और गर्मी के कारण जो अत्यधिक लू चल रही है, ठीक है ना, गर्म हवा है, ठीक है, उसके आघात से बचाने के लिए आकाश में मेघ नजर नहीं आ रहे, ठीक है ना, यानी कि गर्मी लग रही है उस समय मेघ आकाश में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जब मेघ आएंगे तो बारिश होगी और बारिश होगी तो गर्मी कम होगी, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ऐसा बताया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखिए कि अत्यधिक गर्मी से युक्त हवा के आघात से बचाने के लिए लोगों को आकाश में मेघ उसी प्रकार नजर नहीं आ रहे हैं जिस प्रकार आरक्षी विभाग के लोग नहीं नजर आते हैं, मौके पर नजर नहीं आते हैं, ठीक है। आगे देखिए परमिंदर कहता है आम, हां, अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वास्तविकता में ऐसा ही है,
ठीक है, अद्य यानी आज, तू यानी निश्चय ही, वस्तुतः एव वास्तविकता यही है। ठीक है, आगे देखिए, ये भी श्लोक बताता है, श्लोक के माध्यम से कहता है क्या, निदाग ताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपु। ठीक है, अर्थात इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए, निदाग, निदाग का मतलब होता है गर्मी का समय, ताप तप्तस्य, ताप का मतलब गर्मी, जो गर्मी में गर्मी का जो समय होता है, ग्रीष्म ऋतु जो होती है, सूर्य की जो गर्मी होती है, ठीक है ना, उस ताप से, उस गर्मी से, तप्तस्य जो तपा हुआ है ऐसे व्यक्ति का, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति का जो गर्मी के मारे तपा हुआ है, परेशान है, पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति का याति यानी प्राप्त करता है, तालु यानी कि कंठ, तालु यानी कि कंठ, ठीक है ना, यहां जो उपला अपने जैसे गर्मी के समय में हमारा कंठ यानी गला जो है सूख जाता है, वही स्थिति यहां पर है कि जो तालु है वह शुष्कताम, शुष्कता को, सूखेपन को, ठीक है, याति यानी प्राप्त करता है। अर्थात अत्यधिक गर्मी से तपे हुए व्यक्ति का जो कंठ होता है वह सूख जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसी स्थिति हो रही है, क्यों, क्योंकि गर्मी अत्यधिक बढ़ रही है और हवा भी नहीं चल रही और बिजली तो नहीं है। ठीक है ना, ये सारे कारण क्या कर रहे हैं, कंठ को सुखाने का कार्य कर रहे हैं। पुंसो यानी कि जो व्यक्ति होता है, पुंसः का मतलब होता है मानव, व्यक्ति, भयार्दितस्येव यानी कि भय से, अर्दितस्येव यानी कि जो भय से परेशान है, भय से व्याकुल है, ठीक है ना, पीड़ित है, ऐसे के स्वेदवज्जायते वपु, ठीक है ना, उसका जो शरीर है वह कैसा हो गया है, स्वेदवज्जायते यानी कि पसीने से युक्त हो गया है, पसीना पसीना हो गया है उसका शरीर। ठीक है, अर्थात क्या हो गया, यहां पर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति की हालत है गर्मी के समय में वो ऐसी हो गई है, उस स्थिति को यहां बता रहे हैं कि अत्यधिक गर्मी से तपे हुए व्यक्ति का जो कंठ है वो सूख गया है। और यहां पुंसो, ठीक है ना, पुंसो का मतलब व्यक्ति, मानव, मानव का जो कंठ है वो क्या हो गया है, सूख गया है। और वो भय से, भयार्दितस्य यानी कि जो पीड़ित हो गया है गर्मी के मारे, सूख सा गया है, इससे जो भयभीत है ऐसा उसका जो शरीर है, वपु यानी शरीर, वपु का मतलब शरीर, वह क्या हो गया है, स्वेदवज्जायते यानी कि पसीने से युक्त हो गया है, पसीने के समान हो गया है, पूरा शरीर उसका भीग गया है पसीने से। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये कहा किसने, परमिंदर ने कहा। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए कठिन शब्दार्थ, स्वेद बिंदवः पसीने की बूंदे, स्वेद धारा इव पसीने की नदियां सी, या के समान, प्रस्रवंती बह रही है, अवितुम रक्षा के लिए, बचाने के लिए, आरक्षी विभाग जनाः पुलिस विभाग के लोग, ठीक है, इव के समान, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, निधाग ताप तप्तस्य ग्रीष्म के ताप से दुखी का, यानी कि गर्मी के समय से जो दुखी व्यक्ति है उसका, याति जाता है, पुंसो भयार्दितस्येव भयभीत मनुष्य के समान, ठीक है ना, जो मनुष्य क्या हो गया है, भयभीत हो गया उसके समान, वपुहु शरीर, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे यहां पर है तप्तैर वाताघातैर अवितुम, इसका संधि विच्छेद है, विशेष है यहां पर, मैंने आपको बताया है, तप्तै वात आघातै अवितुम, यहां पर देखिए कुछ संधियां हैं, तप्तैर वात, तो यहां पर तो ऋत्व विसर्ग संधि है, ठीक है, समझिएगा, यहां पर कौन सी संधि है, ऋत्व विसर्ग, विसर्ग को र हो गया है, ठीक है, तो र हो गया है, तो ये इस विसर्ग को र होते ही ये इसके ऊपर चला जाएगा, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं। और आघातई यानी वात, वात में अ और आ का, आघातई का आ, ये दोनों आ हो जाएंगे, तो यहां पर देखिए वाता, यहां आ गया, ठीक है। फिर आगे देखिए यहां पर फिर विसर्ग हो गया है, ठीक है, विसर्ग को र हो गया है, तो यहां पर देखिए र में अ मिला तो अवितुम, इस प्रकार हमारा रूप बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऋत्व विसर्ग संधि और दीर्घ संधि है, ठीक है। आगे देखिए नैव, न धन एव, यहां पर अ और ए जो है मिलकर के ऐ का निर्माण करते हैं, और यहां संधि है वृद्धि, ठीक है ना, वृद्धि संधि है।
भयार्धि तस्यैव, भय अर्धि तस्यैव, तस्य इव। ठीक है, भय यानी डर, यानी कि हमने श्लोक में पढ़ा था कि जिस प्रकार भय से कोई पसीना पसीना हो जाता है, तो गर्मी के मारे भी कोई वह व्यक्ति पसीना पसीना हो रहा है, तो भय, ठीक है ना, डर। अर्धितस्य यानी कि भयभीत जो है डर से, तो यहां अ और आ हो गया तो भया, और यहां अ और ई है तो यहां गुण संधि है, तो दोनों मिलेंगे ए हो जाएगा, तो भयार्धितस्यैव। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, स्वेदवत जायते, स्वेदवत यानी पसीने के समान, जायते यानी होता है, तो यहां जसत्व संधि है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए अपना अगला गद्यांश है, ठीक है ना, जो संवादात्मक रूप में है। देखिए, जोसेफ, अभी देखिए अभी तक वैभव को हमने जाना, परमिंदर को जाना, विनय ने अपनी बात कही। अब आगे देखिए जोसेफ, जोसेफ क्या कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः। ठीक है, जोसेफ क्या कहता है, बहुत अच्छी बात कहता है। यहां पर देखिए, जो हम अक्सर करते हैं हमारे आसपास के वातावरण में होता है, क्या होता है, देखिए, मित्राणि, हे दोस्तों, यानी कि ये कह रहा है विनय को, परमिंदर को और वैभव, तीनों को कह रहा है, क्या कह रहा है, हे मित्रों, यत्र तत्र, जहां, यत्र यानी जहां, तत्र यानी वहां, जहां वहां, जहां वहां देखते हैं वहां, ठीक है, बहुभूमिक भवना नाम, अत्यधिक मंजिलों से युक्त जो भवन होते हैं, यानी कि 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, बहुत सारी मंजिलों से युक्त जो भवन हुआ करते हैं, ठीक है ना, भूमिगत मार्गाणाम, और जो भूमिगत यानी कि पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर जो मार्ग निकाले जाते हैं, सुरंग इत्यादि, ठीक है, तो यहां वहां अत्यधिक भवनों से युक्त, अत्यधिक मंजिल वाले भवनों से युक्त, और भूमि के अंतर्गत जो मार्ग निकालते हैं वह, ठीक है, विशेषता, विशेष रूप से मेट्रो मार्गाणाम, जो मेट्रो के मार्ग, मेट्रो ट्रेन के जो मार्ग निकालते हैं उनका, और ऊपरी गमी सेतु नाम, और जो बहुत ऊपर वाले, यानी कि बढ़ते हुए, ऊपर जाते हुए जो पुल होते हैं, ठीक है ना, पुलिया जिसे कहते हैं, तो ऐसी जो पुलिया है उनका मार्ग इत्यादि नाम, और ऐसे मार्गों का निर्माण है, इनके निर्माण के लिए, इन सभी के निर्माण के लिए, चाहे वह बहुमंजिला इमारतें हो, या भूमिगत मार्ग हो, या मेट्रो का मार्ग हो, या फिर ऊंचे ऊंचे पुल हो, ठीक है, पुलिया जो हो, उनके उन मार्गों के निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। क्या किए जाते हैं, वृक्ष काटे जाते हैं। त्रही तो अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, और क्या अपेक्षा की जा सकती है हमसे, यानी कि हम सभी से, आप सभी से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए, मार्ग को निकालने के लिए क्या कर देते हैं, वृक्षों को काट देते हैं। अब वृक्षों को काट देंगे तो क्या होगा विद्यार्थियों, क्या होगा, पर्यावरण क्या होगा, कमजोर होगा, कमजोर होगा, वायु की कमी आएगी, और वायु की कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही गर्मी बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसको कम कब किया जा सकता है, अत्यधिक वृक्षारोपण करके, और ऐसे उपायों को उपयोग में न ला करके। कैसे उपाय, कि इनकी आवश्यकता के लिए वृक्षों को काटा जाए, ठीक है, यानी कि ऐसी जगह से मार्ग निकाला जाए जहां पर वृक्षों को क्षति ना हो सके। ठीक है, आगे देखिए, वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए, वयम यानी हम सब, तू निश्चय ही विस्मृतवन्तः यानी भूल गए हैं, एव यानी ही, क्या भूल गए हैं, आगे श्लोक में कहा है, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। ठीक है, अर्थात एकेन, एक, शुष्क वृक्षेण, एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यमानेन जले हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा, वह्निना आग से, ठीक है ना, आग से जले हुए एक सूखे वृक्ष के द्वारा, दह्यते जल जाता है, तद्वनम वह वन,
ठीक है ना, वह वन जल जाता है। सर्वम पूरा का पूरा वन जल जाता है। कुपुत्रेण कुपुत्र के द्वारा, कुलम वंश यथा जिस प्रकार, अर्थात विद्यार्थियों कि जिस प्रकार एक वंश में, एक परिवार में अगर कुपूत पैदा हो जाता है तो उस कुपूत की बुराइयों से, उसके कुकर्मों से उसका वंश जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार जंगल में अगर एक सूखा वृक्ष है, ठीक है, और अग्नि से वह जल गया है तो वह पूरे के पूरे वन को जला देता है। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि यहां यह समझाना चाहा है कि चाहे एक सूखा वृक्ष ले लो या एक कुपुत्र ले लो, यानी जिस प्रकार एक अपने परिवार को कुपुत्र जो है पूरा डुबो देता है, नष्ट कर देता है, अपने परिवार की जो उन्नति है उसको नष्ट कर देता है, ठीक है, अवनति कर देता है अपने वंश की, उसी प्रकार एक सूखा वृक्ष पूरे के पूरे वन को जब जलता है खुद, तो खुद के साथ पूरे वंश को भी, पूरे जंगल को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, जला देता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है कि यहां वृक्षों की कटाई हो रही है। ठीक है, तो हरे वृक्ष नहीं रहेंगे तो फिर परेशानी आएगी ना। तो वैसे तो धीरे धीरे पूरा क्या हो जाएगा, जंगल ही नष्ट हो जाएगा। जंगल नष्ट होगा तो फिर क्या होगा, हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, गर्मी को झेलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं हो, अत्यधिक रूप में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। ठीक है, परमिंदर कहता है, आगे देखिए, आम एतदपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छाम तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्षेम। परमिंदर कहता है, आम हाँ, एतदपि यह भी, सर्वथा हर प्रकार से, सत्यम सत्य है, यह बिल्कुल सही है, हर प्रकार से सही है। आगच्छन्तु आओ, नदी तीरम गच्छाम, नदी के किनारे चलते हैं, तत्र वहां पर, चेत यानी शायद, कांचित कुछ, शांतिम शांति को, प्राप्तुम सक्षेम प्राप्त कर सकेंगे। यानी आइए नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर शायद कुछ शांति मिल जाए। ठीक है, ऐसा कह करके वो वहां पर जाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, ऐसा किसने कहा? परमिंदर ने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कठिन शब्दार्थ, यत्र तत्र, यहां वहां, बहुभूमिक भवना नाम, बहुमंजिला भवनों के, भूमिगत मार्गाणाम, भूमिगत मार्गों के, ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊर्ध्वगामी पुलों के, कर्त्यंते काटे जा रहे हैं, वन्नीना आग से, दह्यते जलाया जाता है, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, सक्षेम सक्षम होने चाहिए, विस्मृतवंतः भूल गए, चेत शायद। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके यहां मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, तप्तैर्वाताघातै लोकान अवितुम नभसि केन दृश्यन्ते। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा, सर्वम कुलम केन नष्टम भवति। ठीक है, एक पदेन एक पदेन। ठीक है, तीसरा है वृक्षा किमर्थम कर्त्यन्ते, पूर्ण वाक्येन। ये तीन प्रश्न विद्यार्थियों आज हमने जो पढ़ा है, ठीक है ना, विनय, जोसेफ और परमिंदर इत्यादि जो बात करते हैं गर्मी के विषय में और कहते हैं कि व्यक्ति का जो कंठ है वो सूख गया है। क्यों सूख गया है? गर्मी अत्यधिक है। ठीक है, और इसको जो व्यक्ति है वो कंठ सूख जाने के साथ साथ जिस प्रकार डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है, वैसे ही गर्मी के मारे पसीने पसीने हो रहा है। तो ऐसा ये हमने इस पाठ में पढ़ा है। ठीक है विद्यार्थियों, और इससे संबंधित प्रश्न है जो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख ही चुके हैं, तो आप इनके उत्तर लिखिए और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले भाग में अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।